हेलो स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड पीरियड है। पार्टनर्स इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप का सेकंड पीरियड, जिसके अंदर जैसे फर्स्ट पीरियड के अंदर मैंने पार्टनरशिप डीड के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनती है तो कौन कौन सी बातें हमें याद रखनी पड़ती है और पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी आइटम्स या बातें हमें याद रखनी पड़ती है। तो आज अभी सेकंड टॉपिक हमारा आता है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि हम इसके बाद सेकंड चैप्टर जो करने वाले हैं जिसके अंदर हमें हर सब में कैपिटल अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। नॉर्मली हम 11th के अंदर जब फाइनल अकाउंट हमने सीखा था, उसके अंदर आपने देखा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, हम सिर्फ 3 अकाउंट प्रिपेयर करते थे, लेकिन यहाँ पे 3 अकाउंट से ज़्यादा अकाउंट बनने वाले। तो पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करें कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हाउ टू प्रिपेयर, किस तरह से अकाउंट बनाना चाहते हैं वो। देयर आर 2 टाइप ऑफ अकाउंट्स, 2 टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट 2 तरह से मैनेज किए जा सकते हैं। फर्स्ट है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड एंड सेकेंड फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। पहले हम जाते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है? फ्लैक्चुएटिंग तो इससे पता चल गया होगा। फ्लैक्चुएटिंग यानी कि चेंजेबल, वेरिएबल, फ्लेक्सिबल, जो बदलता रहता है उसे हम फ्लैक्चुएटिंग कहते हैं। तो इस मेथड की सिंपल डेफिनेशन है, ए मेथड इन विच द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट एंड द क्लोजिंग बैलेंस इज नॉट सेम दैट मीन्स आइडेंटिकल। यानी कि जिस अकाउंट में जिस कैपिटल अकाउंट के अंदर ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस डिफरेंट है, या फिर हम इसे कहेंगे नॉट सेम, देन इट इज कॉल्ड ए फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड। यानी कि जिस मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं जिसमें ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस बोथ आर डिफरेंट, तो हम कह सकते हैं कि कौन सी मेथड हो गई? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। अब अगर ये फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड अगर है तो उसके अंदर कौन कौन से अकाउंट बनते हैं हमारे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। नॉर्मली आपने देखा होगा कि 11th के अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जिसमें से हमें क्या मिलता था? ट्रेडिंग अकाउंट में से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, जिसे हम ट्रांसफर कर देते प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद उसमें से हमें मिलता था नेट लॉस या नेट प्रॉफिट। वो जो प्रॉफिट है हम सीधा बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म में एक नई चीज़ आ जाती है कि न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको कंपलसरी, जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, वन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो, पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वो डायरेक्टली हम पीएल से नहीं कर सकते, उसे हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दैट्स द, अभी मैं इसका स्पेसिमेन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नीचे दिया हुआ है पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहली आइटम आपने देखा होगा क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आया? फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा वो डायरेक्ट हम ट्रांसफर करते हैं नेट प्रॉफिट में। उसके बाद दिया नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एंड डिविजिबल लॉस। उसी तरह डेबिट में क्या होता है? टू नेट लॉस, दैट्स द ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोनों में से दोनों चीज़ें कभी एग्जाम में नहीं दी होती है, ध्यान रखना, या तो नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन। यानी कि इन दिस अकाउंट ओनली आइटम्स कनेक्टेड विद द पार्टनर्स, पार्टनर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, कोई भी एक्सपेंस या इनकम सिर्फ इस अकाउंट में हम शो करते हैं, उसमें से कोई भी चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में शो होती नहीं है। तो फिक्स इसका एक फिक्स फॉर्मेट आपको याद कर लेने का कि डेबिट साइड में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन। अब ये सैलरी, बोनस, कमीशन में से जरूरी नहीं है कि तीनों चीज़ आपके सामने आती है। सैलरी हो सकता है तो बोनस नहीं होगा, कमीशन नहीं होगा, तो वो थोड़ा ध्यान रखने का। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट आप बना रहे हो, करंट अकाउंट को बाद में हम एक्सप्लेन करते हैं, बाद में समझते हैं। अब प्रॉफिट पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में से हमने पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर लिया, इसमें से भी हमने नेट प्रॉफिट निकाल लिया। कौन सा प्रॉफिट? वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। उससे पहले भी कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर्स अपनी फर्म को मजबूत बनाने के लिए, अपने फंड्स को अच्छा रखने के लिए क्या करते हैं? बिल्डिंग फंड में ट्रांसफर करते हैं या फिर जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व क्या है ये आप समझ चुके हो, क्योंकि 11th के अंदर ये हमारा चैप्टर था रिजर्व एंड प्रोविजन, जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इज द वन टाइप ऑफ
जो बिजनेस की साउंडनेस को बढ़ाती है। ऐसा एक रिजर्व है जिसमें जब भी रिक्वायरमेंट हो तो फर्म उसमें से पैसे ले सकती है, तो उसमें ट्रांसफ़र, और उसमें ट्रांसफ़र करने के बाद आपको जो भी मिलता है उससे हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जो पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। या तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दिया हो, अगर ना दिया है सब में तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करके डायरेक्ट टू बैलेंस शीट में ले जाएंगे। अगर डिफरेंस यहाँ आता है तो उसे प्रॉफिट कहते हैं, डिफरेंस अगर यहाँ पे आता है तो डिविजिबल लॉस। दो में से कोई भी एक जगह होगा, लेकिन दोनों ट्रांसफर कहाँ होते हैं, देन बैलेंस शीट। यानी यहाँ पे जब हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो 4 अकाउंट तो कंफर्म हो चुके। फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड फोर्थ इज द बैलेंस शीट एंड द नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। अभी हम सेकेंड अकाउंट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें मैंने 2 कॉलम बनाए ए एंड बी। कोई अलग अलग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, अगर 3 पार्टनर होते तो एक कॉलम और बना देते। सबसे पहले फर्स्ट अप्रैल, मैंने देखो डेट भी आपको शो कर दिया, डेट में भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट अप्रैल ओपनिंग बैलेंस, जो भी बिजनेस का ओपनिंग कैपिटल होगा हम बैलेंस BF यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन या डिविजिबल प्रॉफिट, इनमें से कोई भी चीज़ कब काउंट की जाती है, 31 मार्च को एट द एंड ऑफ द ईयर। आप ये देख सकते हो जितनी भी चीज़ें यहाँ क्रेडिट लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कहाँ लिखी हुई है, डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे जाएंगी, ट्रांसफ़र होके यहाँ पे क्रेडिट साइड में, और वहाँ जो क्रेडिट साइड में लिखी है वो कहाँ पे आ जाएंगी, डेबिट साइड में। अब यहाँ पे आपने देखा होगा ड्राइंग में मैंने डेट नहीं लिखी। ड्राइंग में डेट क्यों नहीं लिखते, क्योंकि जितने भी पार्टनर्स होते हैं, कौन सा पार्टनर किस डेट को विड्रॉ करेगा वो सब में लिखा होता है, लेकिन कुछ चीज़ें कंफर्म है उसकी डेट मैंने यहाँ पे शो कर दी। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो मैंने कंफर्म किया, क्यों, क्योंकि ये एवरी ईयर लास्ट डेट को ही होता है, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। हम ये लास्ट में काउंट करते हैं, और लास्ट में जो भी हम बैलेंस फाइंड करते हैं वो ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। यानी कि फॉर एग्जांपल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट अगर हम बनाते हैं बैलेंस शीट में, उसका पार्टनरशिप फॉर्म में बनाते, तो कितने अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं हमें। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन द बैलेंस शीट। यानी कि यहाँ पे आपको पार्टनरशिप फॉर्म में टोटल कितने अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, टोटल 5 अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। दैट्स द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल किसे कहते हैं, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस आर नॉट सेम। सिंपल। अब आप देख सकते हो ओपनिंग बैलेंस ये दिया हुआ है, अब इतनी चीज़ें प्लस माइनस करेंगे तो ये बैलेंस कभी सेम आ सकता है, कभी नहीं आएगा। ओपनिंग क्लोजिंग हमेशा क्या रहेगा, डिफरेंट ही रहेगा। तो जब ये डिफरेंट वैल्यू आती है, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। सेकेंड मेथड हमारी फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स में सिंपल यूँ कह सकते हैं, अंडर दिस मेथड द ओपनिंग कैपिटल बैलेंस एंड द क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस इज सेम। ओपनिंग और क्लोजिंग जब सेम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट का अगर सेम होता है तो बाकी चीज़ों का मतलब, जैसे आप यहाँ ऊपर वाले सब में आपने देखा होगा लास्ट मेथड में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन सब लिखना पड़ता है। कैपिटल अकाउंट में सारी चीज़ें आती है और सारी चीज़ें आएंगी तो कैपिटल का बैलेंस चेंज होगा, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है वो हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट प्रॉफिट, अब इस मेथड के अंदर कौन से अकाउंट बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो हम आगे देख चुके, एक्सप्लेन कर चुका मैं। सेकेंड बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो करंट क्यों आया, करंट इसलिए आया क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो चुका है, यहाँ पे फिक्स हो चुका है। फिक्स हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मेट बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर मैंने क्या लिखा है, अब आप देख सकते हो, ए बैलेंस BF बाई बैलेंस BF, यानी कि ओपनिंग बैलेंस लिखा, दूसरा यहाँ पे लिखा हमने क्लोजिंग बैलेंस। दैट मीन्स क्या हुआ, ओपनिंग क्लोजिंग ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। चेंज अगर होता है तो क्या होता है, ओनली एडिशनल कैपिटल, यदि कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाता है तो वो लिखा जाएगा। उसके अलावा कोई चीज़ कैपिटल अकाउंट में नहीं आती। कब नहीं आती, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में। एक वर्ड याद रखना, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अलावा कभी कोई अमाउंट शो नहीं करते। तो दैट मीन्स उसका जब शो नहीं करेंगे तो ओपनिंग क्लोजिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड कहते हैं। अब इसमें एक नया, अब ये सारी चीज़ें होने वाली तो हैं ही,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होगा, बोनस भी होगा, सैलरी भी होगा, कमीशन भी होगा। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाएंगे हम? तो उसी के लिए कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जा रहा है? पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसका फॉर्मेट भी अब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है बाय बैलेंस BF, यानी करंट अकाउंट का ओपनिंग लिखते हैं। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय सैलरी, बाय बोनस, बाय कमीशन, डिविजुअल प्रॉफिट एंड बाय बैलेंस CF। दैट मीन्स वही का वही फिक्स जो कैपिटल का फॉर्मेट था उसी तरह से करंट अकाउंट का। लेकिन बस क्या है, इसके अंदर कैपिटल का बैलेंस की जगह किसका बैलेंस शो होता है? करंट अकाउंट का बैलेंस शो करेंगे। डेबिट साइड में टू बैलेंस BF। यहाँ पे टू बैलेंस मैंने क्यों लिखा? क्योंकि करंट अकाउंट का क्रेडिट और डेबिट बैलेंस दोनों हो सकता है। अगर क्रेडिट बैलेंस है पार्टनर का तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखने का। उसके बाद आता है टू ड्राइंग। तो ड्राइंग में देखो मैंने डेट लिखी नहीं है, और ड्राइंग में डेट कब लिखने का? सब में जो लिखा हो उस बेस पे, यानी दैट मीन्स गिवन डेट, ऐसा लिख सकते हैं। गिवन डेट, जो डेट दी गई है वो हम लिखेंगे, यानी कि ऐसे लिख सकते हो गिवन डेट। उसके बाद 31 मार्च टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 31 मार्च टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एंड 31 मार्च टू बैलेंस CF। ये जो बैलेंस CF आएगा डायरेक्ट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, डायरेक्ट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो करंट अकाउंट, यानी करंट अकाउंट बनाना क्यों पड़ा हमें? क्योंकि ये फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है। इसमें कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के अलावा दूसरी कोई चीज़ जाएगी नहीं, इसीलिए हमें क्या करना पड़ा कि यहाँ पे पार्टनर, ये सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए, इन सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक न्यू अकाउंट क्रिएट किया जिसे हम क्या कहते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट कहते हैं। तो सेकंड टॉपिक हमारा ये सबसे इम्पोर्टेंट था कि पार्टनर्स अपनी फॉर्म में कैपिटल अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये आपको अंडरस्टैंड करना है जब हमारा सेकंड चैप्टर चलेगा। सेकंड चैप्टर का मतलब है फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो हमारे बोर्ड के अंदर टोटल 11 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। वो आप जानते हो, तो 11th में भी हमारा सम था जिसमें 12 मार्क का पूछा जाता था, और 12th में यही सम हमारा 11 मार्क का पूछा जाएगा, जिसके अंदर हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर करने होंगे। उस समय आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई ये जो मेथड्स है, ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है, इसमें पार्टनर्स हाउ टू प्रिपेयर द अकाउंट, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कि भाई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है या फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है। ये आपको खुद को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सम के बेस पे। अगर उसके अंदर अपने को करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया, इसका मतलब ये होगा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, और अगर करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया गया, इसका मतलब होगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ये सभी हमने फॉर्मेट एक बार देख लिए, अंडरस्टैंड कर लिए, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो मेरा थर्ड पीरियड आएगा इसके अंदर हमारा प्रैक्टिकल सम मैं स्टार्ट करूंगा, जो आपके सामने उस समय कोशिश करना कि भाई जो भी आपके पास PDF फाइल है उसमें से जो भी एक्सरसाइज के सम्स है उसकी प्रिंट निकाल लो, क्योंकि सम को समझाने के लिए ये स्टेट नहीं है। स्टेट में छोटे छोटे सम्स होते हैं जो फटाफट सोल्व हो जाते हैं, लेकिन अकाउंट में पॉसिबल नहीं है। अकाउंट में आप भी समझते हो, सम सामने रखा होगा, मैं सम पढ़ता रहूँगा, एक्सरसाइज में कौन सा सम मैं सोल्व कर रहा हूँ वो आपको मैं पहले बता दूंगा, वो सम साथ में पढ़ने का और साथ में सॉल्यूशन देखने का, जिससे आपको पता चले। क्योंकि एक लाइन में अकाउंट का सम नहीं होता है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। इसलिए अकाउंट का जब वीडियो आता है तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन रख के उसको अंडरस्टैंड करने का, और जो सम मैं पढ़ने वाला हूँ या सम पढ़ूंगा वो मैं आपको एक्सरसाइज बता दूंगा। एक्सरसाइज का ये वाला सम मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना। और एक्सरसाइज की लगभग 6 पेज होंगे, मे बी आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, घर पे भी प्रिंट निकाल सकते हो जिसके प्रिंटर्स हैं, जिससे क्या आपके लिए बेटर रहेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल सम देखते हैं।